देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। 2029 में भी मोदी ही पीएम बनेंगे, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, पिछले दिनों विपक्ष की तरफ से, खासतौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी की गई कि 2024 चुनाव में ये जो प्रधानमंत्री मोदी वोट मांग रहे हैं, ये अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह जी को पीएम बनाने के लिए वोट मांगा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी तो 2014 में ये नियम बना चुकी है कि 75 साल के जब आप हो जाएंगे तो आप सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे। इसी को लेकर एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है, इसी क्रम में राजनाथ सिंह का ये बयान सुनिए। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी विपक्षी पार्टियां देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। अनावश्यक, बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का, हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह का बयान आपने सुन लिया और देखिए, एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही चुनावी सभा में इस मुद्दे को उछाला गया था कि नरेंद्र मोदी जो वोट मांग रहे हैं वो खुद को पीएम बनाने के लिए नहीं, दरअसल अमित शाह जी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हमला बोला गया है अरविंद केजरीवाल पर, वो सुनिए। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है। आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते। दरअसल अरविंद केजरीवाल कल जब लखनऊ पहुंचे थे तो किस तरीके से केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया था मीडिया के सामने कि अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो आने वाले 2-3 महीने में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। सुनिए जरा। अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के, तो उनका हटना अब लगभग तय है। तो एक तरफ तो 24 चुनाव को लेकर ये सियासी बिसात और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में स्वाति मालीवाल पिटाई कांड लगातार गर्माता हुआ। आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो विभव कुमार के घर पर पहुंची है। कल रात में भी दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार के घर पर मौजूद थी। विभव कुमार वहां पर नहीं थे। कल दिल्ली पुलिस की टीम की विभव की पत्नी से मुलाकात हुई थी और आज जब दिल्ली पुलिस की टीम विभव के घर पहुंची है तो घर का दरवाजा नहीं खुला है। विभव कुमार के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, विभव के घर का दरवाजा आज खुला ही नहीं। विभव के घर से दिल्ली पुलिस खाली हाथ लौटी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल तक विभव कुमार के घर पर उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन अब
क्योंकि घर का दरवाजा खुला नहीं, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि घर पर आज कोई है ही नहीं और दिल्ली पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा है। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 24 की सियासी बिसात पर जो शगुफा कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से छोड़ा गया था ना कि साहब मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी इस बार तो फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर सवाल, केजरीवाल का ये शगुफा मोदी योगी ने हवा किया, जिस तरीके से हेड ऑन आकर ये तमाम आरोप और चुनावी सभाओं से इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, प्रदीप जी, कहते हुए कि बुद्धि जो है वो भ्रम में पड़ गई है। नहीं, देखिए जो बात कही अरविंद केजरीवाल ने वो एक तरह से उन्होंने ये तो मान लिया कि 24 में मोदी आ रहे हैं 25 में तो तभी अमित शाह को बनाएंगे जब 24 में खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। अगर वो आ नहीं रहे हैं तो उनको बना कैसे सकते हैं? तो ये बात जो बीजेपी में नहीं मालूम, नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम, वो अरविंद केजरीवाल को मालूम है। सोशल मीडिया पर एक सेक्शन है जो चंडू खाने की ये चला रहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कल ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोलते हुए कहा कि अगले 5 साल में योगी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। तो किसी जनाधार वाले नेता को हटाने का कोई कारण होना चाहिए जी। क्यों बीजेपी हटा देगी? हाँ जी। जिसके नाम पर वोट मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आज अगर भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत है तो उसमें मोदी योगी दोनों का योगदान। ठीक है। तो ये एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मुझे लगता नहीं कि इसमें फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश, वो तो नंबर 2 की पोजीशन किसकी बीजेपी में, इसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही वो फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की भी एक कोशिश है जो कहा जा रहा है कि साहब जो राजपूत वोटर है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छिटक रहा है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर ही गाज गिरेगी अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है। इसको भी छेड़ रहे हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। ये चुनाव में शिगुफेबाजी होती है। ठीक है। जैसे एक शिगुफा अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा, योगी आदित्यनाथ वाला और अमित शाह वाला, अब एक शिगुफा बीजेपी और मोदी जी ने कहा कि 5 प्रधानमंत्री होंगे हर साल। जैसे किसी ये कहाँ प्रस्ताव पास हुआ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 5 प्रधानमंत्री होंगे? यानी मोदी जी मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बन रही क्या? हर साल जिस तरह पे अरविंद केजरीवाल को आ जाए कि एनडीए की मान ली उन्होंने, तो क्या मोदी जी मान रहे इंडिया गठबंधन बन रही? और फिर 5 प्रधानमंत्री होंगे, कहाँ लिखा है? वो भी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, इनके बीच में भी ये हो जाए। अब जैसे कल भूपेश बघेल ने बयान दे दिया कि राहुल गांधी को लेकर रायबरेली की जनता एमपी ने पीएम चुन रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने उस बयान का जिक्र किया कि वो अब समाजवादी पार्टी का शहजादा जो है परेशान है, तो वो भी चुनावी शिगुफा है। ये दोनों तरफ से फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश हर चुनाव में होती है ताकि जो गठबंधन है पार्टियों के अंदर इस तरह की चर्चाएं, बहस हो और इसको लेकर के तो अपना राजनीतिक फायदा उठाएं। वही अरविंद केजरीवाल ने किया है। ठीक। और इसका जवाब बीजेपी ने दिया। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा सियासी तौर पर नफा नुकसान के लिहाज से आपको क्या लगता है, किस पर असर पड़ सकता है, किस पर नहीं? ये जो पूरी चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तो समस्या, अगर किसी का कुछ नुकसान थोड़ा बहुत होगा, कहीं कुछ भ्रम फैलेगा तो वो तो भाजपा ही के अंदर होगा, मतलब विपक्ष के अंदर इससे तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जब एक घटना मुझे पता है, जब यशवंत सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया 2014 में, यशवंत सिन्हा ने जब इस बात का जवाब तलब किया कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उनसे कहा गया कि आप 75 साल के हो गए हैं। तो यशवंत सिन्हा ने व्यंग में कहा, जो उन्होंने अखबार में बयान भी दिया था बाद में, तो 75 साल का हो गया तो क्या मैं ब्रेन डेड हो गया हूँ? तो इन बातों से ये छवि ये बनी कि 75 साल की उम्र जो है वो डेडलाइन है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में सबको रिटायर हो जाना है। इसी के बाद पता नहीं, चर्चाएं बहुत चली इस बात कि क्या भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है, अमित शाह कह रहे हैं संविधान नहीं लिखा हुआ है। तो जब जिस किसी को आपको हटाना होता है तो आप 75 साल के नाम पर उसको हटा देते हैं और तर्क देते हैं कि भाई ये तो बहुत बूढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया। जब किसी को नहीं हटाना होता है तो आपको 75 साल की सीमा का याद नहीं आता, बहुतों को नहीं किया केवल। अब इसलिए इस चीज को अगर एक विपक्ष का नेता उठा रहा है और वो आपके सामने अपने तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए पेश कर रहा है, तो ये तो सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विवाद तो होंगे ही। ठीक है, ये बात जो आपने कही ना, कहीं पत्थर पर लिखा नियम तो है नहीं कि आप 75 साल के हो गए तो आपको छोड़नी पड़ेगी राजनीति और बीजेपी में आपको गुड बाय बोल दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या बीजेपी को फंसाने की कोशिश की गई है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये शिगुफा आया कब।
ये 2016 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 3 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, कुसुम महदेले। और तब ये कहा गया कि इनका इस्तीफा इसलिए लिया गया है कि इनकी आयु 75 साल की हो गई है, इसलिए अब 75 साल वालों को हटाया जाएगा। उसके बाद जब मध्य प्रदेश भाजपा की बैठक हुई तो संगठन महामंत्री रामलाल, अमित शाह जी वहाँ मौजूद थे, तब ये विषय उठा तो अमित शाह जी ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि 75 साल की कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नहीं कई लोग हैं जो 75 साल की आयु सीमा पार करने के बाद भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र पांडे चंदौली से हैं, लल्लू सिंह जी हैं, अयोध्या से हैं, ये सारे लोग 75 की सीमा पार कर चुके हैं। तो ये शिगुफा जो उठता है, इसका एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1996 में मध्य प्रदेश में सतना जिले से अर्जुन सिंह जी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़े और एक टिप्पणी चली कि ब्राह्मणों के बारे में उनके बेटा अजय सिंह राहुल ने एक टिप्पणी की है। आज तक ये पता नहीं चला कि वो टिप्पणी किस पर की गई और अर्जुन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए। तो ये इस तरह के शिगुफे राजनीतिक चलते हैं और अपने आप और कई बार ऐसे चलते हैं कि सियासी तौर पर नुकसान भी पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, अमेठी, रायबरेली। आज चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दिग्गज यहां उतरने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह अमेठी पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी अमेठी में आज साझा जनसभा करने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव रायबरेली में एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। तो अमेठी, रायबरेली दोनों वीवीआईपी सीट्स और दोनों में ही आज प्रचार के रण में दिग्गज दांव लगाते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे डाले जाएंगे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तंज कसा गया खटाखट वाला सुनिए जरा। 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं और 22 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। अब आप कहोगे राहुल गांधी क्या कह रहा है, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। बोले खटाखट खटाखट, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएं।